तो मौका ईद का है, लेकिन ईद के मौके पर भी ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में सियासत का कार्ड खेला। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में ईद की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय को संबोधित किया। ममता बनर्जी ने अपने भाषण में मुसलमानों को कूल रहने की सलाह तो दी ही, साथ ही बीजेपी और केंद्र सरकार पर अपनी भड़ास भी जमकर निकाली। ममता बनर्जी ने अपने वोटर्स से कहा कि अगर कोई दंगा करने आता है तो आप कूल रहिएगा। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाया और कहा कि अगर चॉकलेट बम भी फटता है तो केंद्र सरकार एनआईए को भेज देती है, उनके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के लोगों को जल्दी से बेल मिल जाती है। पहले ममता बनर्जी को सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है, फिर हम आपको ममता बनर्जी पर जो पलटवार हुए हैं, जिस तरीके से सियासी तौर पर उनका जवाब दिया गया है, वो भी दिखाएंगे। कोई दंगा करने अगर आते हैं, आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल, हम रहेगा कुल। उसको दंगा फसाद का चक्रांत हम नहीं करने देंगे। एक चॉकलेट बम भी बंद फटते हैं, एनआईए को भेज देता है, सबको अरेस्ट कर लो। सबको अरेस्ट करते करते तुम्हारा देश ही सुनना हो जाएगा। यही बात में रहता है। हम तो छोटा आसमान चाहते हैं, सुंदर आसमान, जिसके लिए सब लोगों ने एक साथ में रहेगा। हम एक सुंदर आसमान चाहते हैं। ईद के मौके पर ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना, लेकिन इस मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा वो भी अब आपको बता देते हैं। क्योंकि ममता बनर्जी को लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जो अवैध बांग्लादेशियों को लेकर लोकसभा में चर्चा नहीं कराए जाने के कारण सोमनाथ चटर्जी पर फाइल फेंक देती हैं, आज उनकी वो वकालत करती नजर आ रही है। ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने 2006 में लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी जी के ऊपर फाइल फेंक दी थी गुस्से में कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में आप चर्चा नहीं करवा रहे हैं। ये बंगाल के लिए कितना गंभीर विषय है, और ये घटना छोटी मोटी नहीं थी। गजब है साहब, मतलब और जो लोग दूसरे देश से, चलिए उनको छोड़िए, दूसरे देश के जो प्रताड़ित लोग हैं उनको नागरिकता देने में वर्तमान लोगों की नागरिकता से क्या लेना देना है। मतलब मुझे लगता है अपनों पे सितम गैरों पे कर्म करने का जो उदाहरण दे रही हैं ममता जी, वो बहुत राजनीति का दुखद उदाहरण है। इसी मामले को लेकर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन और कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी ने भी क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। वो मुस्लिम समाज को डराकर उसका वोट लेना चाह रही, और यही काम बिहार में भी हो रहा है। उनके इस बयान का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वो कह रहे हैं खून बहा देंगे। खून वाली सरकार तो बनी गई है, खून है सरकार, जगह जगह खूनरेजी हो रही है। और ममता जी इस तरह का बयान देके, मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान होता है, क्या बयानबाजी कर रही है, गैर जिम्मेदाराना बयान। ईद हो, दीपावली हो, होली हो, हर त्यौहार इस देश में लोगों को हौसला देता है, लोगों को प्रेम सिखाता है, भाईचारा सिखाता है। हर त्यौहार, किसी भी धर्म का जो भी प्रमुख त्यौहार होगा, वो देश के लोगों को हौसला देने का ही काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ममता बनर्जी लोगों को कूल रहने की सलाह दे रही हैं, लेकिन कई बार वो भूल जाती हैं कि पश्चिम बंगाल में राजनीति का एक रक्त रंजित इतिहास है और उसमें कई बार उनकी अपनी पार्टी के नेता बम चलाते नजर आते हैं। इसकी तस्वीरें भी सामने आई है। सीधे चलते हैं, मेरे सहयोगी समित सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। समित, ममता बनर्जी जिस तरीके से ईद के मौके के पर इस मंच का सियासी इस्तेमाल करती हुई नजर आई, लेकिन जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इसके सहारे उनकी कोशिश अपनी राजनीति, अपने वोट बैंक को साधने की भी थी। एकदम सही बात कही है आपने, क्योंकि अगर हम 2021 के चुनाव को देखें और 2021 में वाम और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ था और उनको मुस्लिम वोट सिर्फ 0.3% मिला था, मतलब, और बाकी की जो वोट परसेंटेज थी करीब 27 से 28% के आसपास मुस्लिम वोट परसेंटेज, ये पूरे के पूरे मतलब 100% मानिए वो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के पास गया था। अभी ऐसी स्थिति में उसको रिटेन करना एक सबसे बड़ी बात है, और इसीलिए जो राजनीति के जानकार है वो भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी भी चाह रही थी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन यहां पर हो, क्योंकि पश्चिम बंगाल के जिस हिस्से में मुर्शिदाबाद, मालदा, जिस हिस्से में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट है, वहां पर मुस्लिम वोट बिखर ना जाए, इसके लिए तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी गठबंधन की बात पेशकश की गई थी, लेकिन हालांकि वो संभव नहीं। बिल्कुल समित सेन गुप्ता, मामला जरूर जो है मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश का हो, लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा कि ममता बनर्जी कूल रहने की बात कर रही हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। हर किसी को दिमाग अपना जो है ठंडा रखना चाहिए, लेकिन कानून व्यवस्था को बनाए रखना तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। मैं लौटूंगा आपके पास में, आप बने रहिए मेरे साथ।
Z News.